पे है। नमाज कैसा पढ़ना चाहिए? सीने पे हाथ रखो। कोई कहता है कि नीचे रखो। अगर आपकी तहकीक कहती है कि सीने पे हाथ रखो, बेशक रखो। उसकी तहकीक कहती है नाफ के नीचे रखो, नो प्रॉब्लम। बस दोनों में ये नमाज तो कबूल होगी ना, नमाज पढ़ने पे बुलाओ। हम क्या करते, अफजलियत की झगड़ा करते और फितना करते। कुरान में लिखा है फितना कत्ल से ज्यादा खराब है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जहां आपको अमल करना है, मैं अमल में बहुत शिद्दत हूं, आप जानते नहीं मुझे, अक्सर लोग जब मैं अमल में बहुत शिद्दत हूं, कोई भी हो तो मैं हटता नहीं हूं। देखो पैंट पहनता हूं, मेरा ट्राउजर थकने के ऊपर है, इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं कि सुन्नत है, कुछ कहते हैं फर्ज है। इमाम दहाबी कहते हैं गुनाह कबीरा नीचे रखेंगे, तो मैं मानता हूं गुनाह कबीरा है, मैं लेकिन ठोसूंगा नहीं। आप कहते सुन्नत है, नो प्रॉब्लम, अरे सुन्नत फॉलो करो, उस पर झगड़ा नहीं करूंगा, झगड़ा करूंगा तौहीद पे। मैं मैं सूट पहनता हूं इसीलिए नहीं क्या मैं हैंडसम लगता हूं, मुझे सूट पसंद नहीं, लेकिन क्यों गैर मुसलमानों में दावत करता हूं तो जब सूट में देखते तो मेरे से मुतासिर होते, ये कौन है सूट टोपी ठकने के ऊपर जोकर लगता है। तो मेरा काम है दावत देना। लोग को गलत फहमी के टाई पहनना सहीब की निशानी है, किधर भी बाइबल में लिखा है। हमें कुछ भी हराम नहीं करना चाहिए दावत देने के लिए, एक भी नहीं, मुबाह कर सकते। और जब आप दावत देते हैं, खुसूसन मुसलमान के दरमियान तबलीग करते हैं, तो अफजलियत पे झगड़ा मत करो, आप अमल करो। आपको लगता है कि सीने पे हाथ डालना सही है, आप कभी भी नीचे मत रखो। उसको लगता है नीचे ठीक है, अगर इल्मी हो रहा है भी करो, पर झगड़ा मत करो। अगर इल्म के बारे में किसी को कहना कह सकते, मैं भी कहता हूं, लेकिन मैं पब्लिक में डिबेट नहीं करूंगा। हाथ ऊपर मारना चाहिए, नीचे बात रफतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नमाज करने पे डिबेट करूंगा, नमाज करना चाहिए कि उस पर डिबेट करूंगा, रफतन करना चाहिए कि उस पर डिबेट नहीं करूंगा। इल्मी बंद कमरे में नो प्रॉब्लम। तो जो चीज हराम और हलाल कॉमन है, तो हम क्या कर रहे, हमारा इल्मी जो डिबेट करते दूसरे मुसलमान से, डिबेट करने का तो गैर मुस्लिम तो करो ना, क्यों वक्त जाया कर रहे, बराबर के नहीं? डिबेट करने का तो गैर मुस्लिम से करो ना, हम मुसलमान डिबेट करते। मैं कभी मुसलमान से डिबेट करता ही नहीं हूं, अनलेस वो अपने आप को काफिर कहता। मिसाल के तौर पे सलमान रश्दी, मैं कभी भी कोई मुसलमान के खिलाफ बात नहीं करता, मैंने कहता हूं हराम है। और अगर मेरे खिलाफ कोई बात करता, कोई मुसलमान, और अगर कोई दूसरे फिरके का है, तो मैं उसको मेरे मंच पे बुलाता हूं, बात करो। लोग बोलते क्या हो गया, आपके खिलाफ बात करो, आप मंच पे बुला रहे। मैं कहता हूं कुरान की कोई आयत ही नहीं जिसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करे तो आप जन्नत में जाएंगे। कोई सही हदीस पढ़ा है नहीं, ना बुखारी ना मुस्लिम ना तिरमिजी में कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करे तो जन्नत में ले जाएंगे। आप अल्लाह की बात कर रहे, रसूल की बात करे तो जन्नत में। आप अल्लाह की बात करते मेरे खिलाफ है, नो प्रॉब्लम, मेरे स्टेज से बात करो। वो आके मेरे स्टेज से मेरे खिलाफ बात करता है, बाद में मेरा दोस्त बन जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, पूरा अल्लाह की इताअत कर रहा हूं। सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में, कि अगर कोई आपसे बुरा सलूक करे, आप उसे अच्छा सलूक करो, हो सकता है कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाए। आप मेरे एक भी तकरीर में दिखाओ, मैं कभी भी कोई भी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बात करता हूं। सलमान रश्दी तो वो अलग बात है, या तस्लीमा नसरीन, वो तो खुल के बोलते मुसलमान ने, भले मैं उससे इख्तिलाफ करता हूं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाना। अगर मुसलमान दुनिया के एक हो जाएंगे तो जो गाजा में हो रहा है ना, कभी होता ही नहीं था।